मैंने तुम्हारे लिए एक अहम फैसला किया है। क्या? तुम्हें सुंबल के साथ शादी करना होगा। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। आपने कुछ पूछा ही कब है? चलो अब पूछ लेते हैं। तुम सुंबल से शादी करोगे? बोलो। अबू, आप मेरा जवाब जानते हैं। मतलब? तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा जवाब आज भी वही है जो कल था। मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूं सिर्फ इसलिए कि वो आपकी भांजी है? वैसे मैं सोच रहा था गुड़िया कि डैड ने अदनान के साथ कुछ ठीक नहीं किया। हालांकि डैडी को पता था कि अदनान भाई कभी नहीं मानेंगे। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है डैड को अचानक सूझी क्या है। यू नो जैन, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा मिस इंटेलेक्चुअल, अब बताओ कैसा होता है? जैसे कि बोला तो डैड ने था और आवाज किसी और की थी। वाह क्या बात है, सलाम है आपको। थैंक यू थैंक यू। Stupid. आपी, भाई ये क्या बात हुई? मैं इतनी देर से यहाँ पे बैठी हूँ, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई मुझसे बात कर ले। हाँ तो करो ना, बात करने से किसने रोका है तुम्हें? आपी देखे ना, इस फैशन मैगजीन में कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। रियली? इतना बड़ा चेंज? तुम्हें कब से ये ड्रेसेस पसंद आने लगे? तुम्हें तो हमेशा से वो पसंद है ना, कैजुअल ट्राउजर्स एंड टॉप्स। हाँ मगर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो मेरी एक फ्रेंड की शादी है, मैं उसकी शादी पे चली जाऊँ? हाँ चली जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वही तो, मेरा भी यही मानना है कि हमें एक दूसरे की गमी और खुशी में आना जाना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है ना? अच्छा, जिस बात के लिए तुम मेरे पास आई हो ना, वो बताओ। आपी एक्चुअली आपके पास इतने सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, उनमें से प्लीज़ एक मुझे दे दें। अब इन गंदे कपड़ों में जाती हुई तो मैं अच्छी नहीं ना लगूंगी। सॉरी मैडम, वो रहा दरवाज़ा, आउट। आपी प्लीज़। सारा वो मैं डर गई थी। आपको तो पता है मेरा दिल कितना कमजोर है, अगर मैं मर जाती तो? अल्लाह ना करे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। आपको पता है आज मैं ना सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हैं? फिर से कहो। आप भी ना हद करते हैं, मैं ना सुबह से इतनी दफा पौधों को पानी दे चुकी हूँ लेकिन आप आए ही नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। आहा, कैसे छोड़ दूँ? पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे।
बात किसी से। तो ना करो, किसने मजबूर किया? आप भी ना। मेरी फ्रेंड की आज मेहंदी है और मैंने आपको कितनी बार कहा कि माई आपी से कह के मुझे एक ड्रेस ले दें। अब मैं मेहंदी पे ये जीन्स तो नहीं ना पहन के जाऊंगी, ढंग का एक भी ड्रेस नहीं है मेरे पास। लड़कियों वाली कोई बात है तुम में? कितनी बार तुमसे कहा है कि शलवार कमीज बना के रख लो, मगर मजाल है जो सुन ले। अब फैशन नहीं है इन चीजों का, तो क्या करूं मैं? मुझे नहीं पहनना शलवार कमीज। तो मैं क्या करूं फिर? अम्मा प्लीज। तो क्या करूं मैं? अम्मा प्लीज आप मारिया पे से बात करें कि वो मुझे कोई अच्छा सा ड्रेस दे दें, क्योंकि मुझे पता है वो आपकी बात कोई नहीं टालेंगी। अच्छा, ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है, कह दूंगी। थैंक यू सो मच मामा, यू आर सो स्वीट। क्या बनेगा इन लड़कियों का? कांटा लगा, हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे। नहीं है तो सुनाइए। वो मैंने आपसे कुछ कहा था। अच्छा, क्या? आपको कुछ याद नहीं है? नहीं। सच में आपको कुछ याद नहीं? नहीं। फूलों के गजरे। अब नहीं चाहिए। वो माफ कर दो, मैं भूल गया था। चलो अब पूछ लेते हैं, तुम सुंबल से शादी करोगे? बोलो। अबू आप मेरा जवाब जानते हैं। मतलब? तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा जवाब आज भी वही है जो कल था। मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूं सिर्फ इसलिए कि वो आपकी भांजी है? तुम भी किसी से अपनी तन्हाई बांट लो। देखिए सुंबल, मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूं और बिजनेसमैन कुछ पाटा नहीं करते। वैसे भी कुछ चीजें हर किसी के लिए नहीं होती। साहब जी, आप कब तक यूं ही बेकार में बैठे अपना जी जलाते रहेंगे? जुगनू मियां, तुम कुछ भी कहो, तकलीफ तो बहुत होती है। आखिर मेरे सीने में भी दिल है, और एक ऐसे बाप का दिल जिसकी अपनी ही औलाद सरकशी पे उतर आई हो। अदनान अब बच्चा नहीं है साहब जी, जवान है, अक्लमंद है। अगर अपने फैसले वो अपनी मर्जी से करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि सारी बुराइयां मुझ में हैं, मैं ही बहुत बुरा हूं? चलिए मुझे समझाने। आप बातों को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये तुम जो कहना चाह रहे हो ना, मैं समझ रहा हूं। तुम जब मेरी उम्र को पहुंचोगे ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं। फर्ज करो तुम्हारा एक बेटा होता जिसे तुमने रातों को जाग जाग के पाला होता, उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता, कंधों पे बिठा के उसको सैर कराई होती, मां की तरह उसे लोरियां सुनाई होती, और वही बेटा जवान होकर तुम्हारे सामने सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाता। फिर मैं तुम्हें पूछता, जुगनू मियां, औलाद का दर्द क्या होता है? साहब जी, आपने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है। मेरा भी तो आपके बच्चों के साथ कोई रिश्ता है ना। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आप मुनासिब समझे तो आप जैन से एक दफ़ा बात करके क्यों नहीं देख लेते।
शायद इस मसले का कोई हल निकल आए, बजाय इसके कि आप यहाँ बैठे अपना खून जलाते रहेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह बैठे देखकर। आगे आपकी मर्जी। धीमे धीमे सी आग जले, झूम झूम कर हवा चले, धीमे धीमे सी आग जले, झूम झूम कर हवा चले, दीवारों पे रेंग रहे हैं कौन, तारा तारा सा जगना है, दिल के हाथ आ लगना है, आँख आँख ने देखा अपना जहां, दिल के उजालों में, रातों के प्यालों में, ढांप ढांप के रखे हैं बेगाने अरमान, दिल के उजालों में, रातों के प्यालों में, ढांप ढांप के रखे हैं बेगाने अरमान, और पास है एक छत का आसमान। आय हाय, क्या हो गया? तेरे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? कुछ नहीं बेगम साहिबा, बस ऐसी। कोई तो बात है, वरना अल्लाह ताला ने इतना सब्र तो तुझे दिया नहीं कि तू यूं चैन से बैठ सके। वो बेगम साहिबा, वो हमारे पीर एतदाल हसन शाह साहब, उनकी कोई खबर मिली? वो कब आ रहे हैं? हाय हाय निगोड़ी, तूने अच्छा किया जो मुझे याद दिला दिया। वो गए थे अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब के पास हाजिरी देने। आज ही फोन करके पता करती हूँ कि वापसी हुई कि नहीं। वैसे बेगम साहिबा, कितनी अजीब बात है ना, आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं। अरे क्यों कुफर बकती है पगली? अल्लाह ताला हर दौर में ऐसे इंसान भेजता है जिनका मकसद लोगों की उलझनें दूर करना होता है। ये तो है। वैसे जब से मैंने उनकी एक बात को पल्ले बांधा है ना, मेरी तो ज़िंदगी का हर लम्हा ही खुशी में तब्दील हो गया है। सुभान अल्लाह क्या फरमाते हैं कि परेशानी ख्यालात से पैदा होती है, हालात से नहीं। सुभान अल्लाह। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, ऊपर से अदनान की नाफरमानी ने हालात को और संगीन बना दिया। मेरे ख्याल में डैड, आप जितने परेशान हैं अदनान भी उतना ही परेशान है। आपको पता तो है वो ऑलरेडी कितने क्राइसिस में है, ऊपर से ये शादी। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही जवाब देता। लेकिन सुंबल की बात और, घर की बच्ची है, देखी भाली, और तलाक याफ्ता भी। रैन! कड़वा है मगर सच तो यही है ना डैड। देखिए, मैं समझ सकता हूँ शायद ऐसा करने से आपकी दोनों जिम्मेदारियां दूर हो जाएंगी, मगर आप बाप बनकर सोचें डैड, आप अपनी औलाद के साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? मैं तो बाप बन के ही सोचता हूं, अदनान ही बेटा बन के नहीं सोचता। अदनान आपका बेटा है डैड। और सुंबल मेरी भांजी है, मेरी सगी बहन की बेटी। अरे क्या कर रही है? क्यों बदले जा रही है चैनल? एक जगह रुक तो जा। अम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें क्या हुआ है? अम्मा देखे ना, ये मुझ पे हंस रही है। चुप कर, देखती नहीं मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है आज, माशाल्लाह। नहीं, वो मैं
बेगम साहिबा वो पहली दफ़ा इनको जनाना कपड़ों में देखा है ना, तो वो इसलिए थोड़ी अजीब लग रही है। सारा की बची, अब आ रही हो तुम? आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता भी है मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो ना बाबा, अब मैं आ गई ना तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। चलो मैं तुम्हें तैयार कर दूं, इतना सारा काम बाकी है। तुम मुझे वहां से बता बताओ। हेलो महवेश। महवेश, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसे यहाँ पे किसने बुलाया? यार अगर तुमने इसे यहाँ पे बुलाना ही था तो मुझे बता देती, मैं ही ना आती। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मुझे इन्हें जानने का कोई शौक नहीं पर और मैं जानना भी नहीं चाहता। पर मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ और पहचानती भी हूँ। अच्छा, तो क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? यही कि तुम एक लोफर, आवारा और निकम्मे लड़के। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ, ओके? ऐसी गलत गलत बातें ना मैं भी तुम्हारे बारे में बोल सकता हूँ। या इसे कहते यहाँ से चला जा, वरना 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 मैं यहाँ से चली जाती। अरे रुको तो सही, कोई मुझे भी तो बताए यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, मैं बताता हूँ। ये जो मोहतरमा हैं, जो आपकी दोस्त हैं, ये मेरी क्लास फेलो भी हैं। और ये मेरी क्लास का सबसे निकम्मा तरीन लड़का है। क्योंकि मुझे टीचर्स की चापलूसी करने का कोई शौक नहीं है, ओके? और मुझे ओवर इंटेलिजेंट बनने का भी कोई शौक नहीं है। तुम चाहो भी तो नहीं बन सकते हो और कोशिश भी मत करना। और करनी भी नहीं है। महवेश, ये तुम्हारी फ्रेंड मुसलसल मेरी इंसल्ट कर रही हो, तुम बैठी हुई सुन रही हो? अरे कुछ मेरा ही ख्याल करो, मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और मेरी शादी हो रही है, तुम लोग कर क्या रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी फ्रेंड को ही बहुत गुस्सा आता है। बाय द वे ये मेरे भाई का फ्रेंड है। लेकिन शट अप। शट अप, ओके? आ